एलिगेटर इंडिकेटर सिखाने वाला हूं भाई। इस वाली वीडियो में तो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, वीडियो दोबारा देख लेना अगर कुछ ना समझ आए, और अपने नोट्स बनाने के लिए कॉपी लेके रेडी हो जाओ। आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। आप लोगों को पता होगा मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं होता। 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट रेंज बाउंड होता है। मोस्ट ऑफ द बिगनर ट्रेडर्स इन रेंज मार्केट में लॉस करते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो विलियम्स एलिगेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट का ट्रेंड तो बताता ही है और साथ ही साथ ये आपको रेंज मार्केट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एलिगेटर एक ईजी टू यूज इंडिकेटर है। विलियम एलिगेटर में 3 स्मूथ मूविंग एवरेजेस का यूज होता है। फर्स्ट, हमारे पास एक ग्रीन लाइन है जो एलिगेटर का लिप्स है। ये ग्रीन लाइन 5 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से बनता है। नेक्स्ट, हमारे पास ये रेड या पिंक लाइन है जिसे हम तिथ बोलते हैं। ये 8 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज से बनता है। और थर्ड, हमारे पास एक ब्लू लाइन है जिसे हम जॉ कहते हैं। ये 13 पीरियड मूविंग एवरेज से बना होता है। सो इस इंडिकेटर में हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो है ग्रीन लाइन, मतलब कि लिप्स, जो बाकी मूविंग एवरेज के मुकाबले फास्ट है, मतलब छोटा है। सो नॉर्मली इसे कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। जब ग्रीन लाइन बाकी दो लाइनों को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो ये इंडिकेट करता है अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और जब ग्रीन लाइन बाकी दो लाइनों को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो ये इंडिकेट करता है अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। पर इस बेसिस पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि इस बेसिस पे हमें बहुत लेट ट्रेड मिलता है जिससे हम ह्यूज प्रॉफिट मिस कर सकते हैं। सो हमें ट्रेड कैसे लेना है आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब समझते हैं कैसे हम इसके हेल्प से रेंज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जब ये तीनों लाइनें एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और कैंडल के साथ इंटरेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये इंडिकेट करता है मार्केट अभी रेंज में है। सो अब तक हमने एक बेसिक लुक देखा विलियम्स एलिगेटर का। अब बात करते हैं कैसे बाइंग एंड सेलिंग करना है। चूंकि विलियम्स एलिगेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है, सो अगर आप ग्रीन लाइन के क्रॉसओवर का वेट करेंगे तो आपको एंट्री बहुत लेट मिलेगी और आप ह्यूज प्रॉफिट मिस कर सकते हो। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करने का बेस्ट वे क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले शॉर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। सो यहाँ आपको चार्ट में दिख रहा होगा ग्रीन लाइन बाकी दोनों लाइनों के ऊपर है, पर अभी आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है। जब कोई रेड कैंडल इस रेड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो आप यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। आइए अब बाइंग की कंडीशन को देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रीन लाइन बाकी दो लाइनों के नीचे है, पर अभी आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट, आपको वेट करना है। जब कोई ग्रीन कैंडल इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो ये हमारे लिए एक बाई का सिग्नल होगा। अब हम यहाँ बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जिट की। जब कोई भी कैंडल इस ग्रीन लाइन को टच करे तो आपको तुरंत वहाँ से एग्जिट होना है। आइए एक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम विलियम्स एलिगेटर के साथ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज़ करेंगे। ये बहुत सिंपल है। अगर प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमें सिर्फ सेल के सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। और अगर प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो हमें यहाँ सिर्फ बाय सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आपको चार्ट में दिख रहा होगा प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब अभी हमें सिर्फ बाय सिग्नल्स पर ट्रेड लेना है। नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रीन लाइन बाकी दो लाइनों के नीचे है, पर अभी आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है। अगर कोई ग्रीन कैंडल इस रेड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के करीब है। सो मूविंग एवरेज बेसिकली डायनामिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करती है। हो सकता है प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर चली जाए या मूविंग एवरेज पर रेसिस्टेंस बना के नीचे आ जाए। नेक्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है पर वापस नीचे आ जाती है, और मूविंग एवरेज यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करती है। अब पॉसिबिलिटी है स्टॉक यहाँ से वापस नीचे चला जाए, पर अभी आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। नेक्स्ट, आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन लाइन बाकी दो लाइनों के ऊपर है। अब आपको वेट करना है किसी रेड कैंडल के इस रेड लाइन को ब्रेक करने का। सो इस पॉइंट पर एक रेड कैंडल ने एलिगेटर के तिथ यानी रेड लाइन को ब्रेक किया ना। अब आप यहाँ सेल कर सकते हो। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना भाई, बहुत काम की वीडियो है आपके, ठीक है। इस स्ट्रेटजी से आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।